Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Sajid, and I'm the student of Mechatronics department from a university in the fourth semester. So आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और बाकी अदर ऑपरेटर्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो इसके हम तमाम जो फंक्शन इसकी कोडिंग वगैरह वो हम टेस्ट में रन करके सिमुलेट करके अपने आंसर वेरीफाई वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास आ जाते हैं मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और मॉड्यूलस। तो ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है उसके लिए। तो ये हमारे पास सबसे पहले मॉड्यूल है, मॉड्यूल हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर लेते हैं, जहाँ पे हमने इनपुट्स को डिक्लेयर किया है जिसकी हमने बिट्स बता दी कि ये 3 बिट्स के हैं। और उसके बाद आउटपुट अपने डिक्लेयर किए जो कि 7 बिट्स के हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मैंने मेंशन कर दिया कि हमने ए की वैल्यू क्या रखनी है, बी की क्या रखनी है। यहाँ पे हमने असाइन कर दिया सी की वैल्यू को। ये हमारे पास इनपुट्स थी ए बी, और उसके बाद ये सी डी ई एफ जी हमारे पास आउटपुट है। और आउटपुट हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं जिसको हम असाइन कर रहे होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, और डिवाइड के लिए डिवाइड वाला, प्लस के लिए माइनस के लिए, और ये मॉडुलस ये मॉडुलस के लिए वाला निशान। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 को 12 से, तो हमारे पास आंसर 4 आना चाहिए। ऐड करेंगे तो 15, माइनस करेंगे तो 9, और मॉड्यूलस करेंगे तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो हम इसको आप कोटेस में सॉफ्टवेयर में रन करके चेक करेंगे कि हमारे रिजल्ट जो है प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास कोटेस सॉफ्टवेयर है, इसमें हमने वो वाला कोड जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने इसकी सिर्फ चेंजिंग है कि यहाँ पे हमने मॉड्यूल का नाम अपना वो डिफरेंट था, तो हमने यहाँ पे लॉजिकल रख लिया। और बाकी सारा वही है। तो इसको मैंने रन करके चेक कर लिया, तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट प्रोसीजर हम इसकी वेब फॉर्म चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर ये है कि हम यहाँ पर फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाके हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम VWF पे ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ इंसर्ट नोट और न्यू नोट फाइंडर पेस्ट, इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने इसको इनपुट्स को वैल्यू साइन करनी है और इसको डेसिमल करना है। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला एक टाइप बना होगा। ये इसको क्लिक करके यहाँ पे हम इसको अनसाइड डेसिमल कर देंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू साइन कर देंगे, 12 इसकी वैल्यू है। और इसके बाद हमने इस पे जाना है, और यहाँ जाके इसको भी इस तरह ही अनसाइन डेसिमल, और यहाँ इसकी वैल्यू साइन कर देंगे। इसकी वैल्यू थी 3 थी, तो 3 थी। ओके। और यहाँ से इसको हमने कर देना है अनसाइन। तो यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रेडिक्स पे जाके अनसाइन डेसिमल, इसी तरह इसको भी अनसाइन, और सेम ये भी। दोबारा हम इसको रन करके चेक करेंगे। यस, ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास। 12 हमने इनपुट दी थी और 3 भी हमने इनपुट दी थी। ए 12 थी, बी जो है वो 3 थी। तो इसका जो रिजल्ट आया वो हमारे पास ये था कि जो हमारे पास ऐड हो रहे थे, सॉरी ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई था 12 3 36 आता था। तो ये हमारे पास 36 आ गया। और नेक्स्ट जो था हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे 3 को 12 से, तो हमारे पास 4 आंसर आता था, तो ये हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद हम यार इसको ऐड करते थे 15 और माइनस करते थे 9। ये ऐड वाला था 15 और माइनस किया तो 9, और ये मॉडुलस जो है तो हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास 1 आ था, तो हमारे पास वेरीफाई हो गया हमारा फर्स्ट ये अर्थमेटिक ऑपरेशन। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास कोड ये हमारे पास गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर मीन्स ये कि जिस तरह यहाँ पे देखें असाइन किया हुआ है डी इज इक्वल टू ए एंड बी, ये वाली।
तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये मैंने मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिए, मॉड्यूल का नाम, और उसके बाद उसके डिफाइन कर लिए। ये हमारे पास इनपुट्स हैं या आउटपुट्स है। इनपुट हमारे 3 बिट की, आउटपुट में हमारे 3 बिट्स की है। और जो नेक्स्ट है हमने हमने कमेंट में कर लिया ए इक्वल टू बी इक्वल 0। और ये सी, यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि ये इस पे एक्स जो है ये एक अननोन है, जो कि एक हेक्साडेसिमल का नंबर होगा, वो भी अननोन है, हमें पता नहीं है इसकी एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू होगी। तो लेट्स से इसका क्या हमारे पास इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास डी एक आउटपुट है, साइन किया हमने डी में ए एंड बी। अब एंड ऑपरेशन जो होता है, तो उसमें हमारे पास वन तब होता है जब हमारे पास दोनों दोनों वैल्यू वन हो। अब ये हमारे पास एक वैल्यू हाई वोल्ट है, एक हाई है एक लो है। तो ये हाई तब होती है जब हमारे पास दोनों हाई हो, तो ये एक हाई एक लो हमारे पास लो ही आएगी हमेशा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होती है वो आर है। आर गेट में हमारे पास कोई भी एक हाई हो तो आंसर हमारे पास हाई ही आता है। तो जिस तरह ये हाई है ये लो है, लेकिन आंसर हमारे पास हाई ही आएगा। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ए एक हाई है, तो इसका जब नॉट लेंगे तो हमारे पास लो आएगा, तो ये हमारे पास लो आ गई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो जी इक्वल ए और सी। अब ए हमारे पास हाई है और सी हमारे पास एक अननोन है। अब सी हाई भी हो सकती है लो भी हो सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन और गेट है, क्योंकि जो एक भी हाई हो तो हमारे पास आंसर हाई ही आता है, तो ये इसलिए हमारे पास एवल्यूट टू वन हाई आया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है एच इक्वल टू नॉट ऑफ सी। सी की वैल्यू हमें नहीं पता कि कौन सी है, तो इसलिए एवल्यूट टू अननोन। अब ये अननोन पे अननोन आ गई है कि हमें नहीं पता कि वैल्यू कौन सी है, 0 आएगी 1 आएगी एक्सेट्रा। तो ये था हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। हम इसको हम क्वार्टर्स पे रन करके चेक करते हैं। तो एक और बात बताने की ये है कि ये साथ सी इज इक्वल टू 4 HX लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 4 बिट का है। तो ये बात एकदम इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको क्वार्टर्स पे परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास क्वार्टर्स में आ गया, इसको हम रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास कोड रन हो चुका है, कंप्लीट है। तो हम इसके बाद हम इसको जाके चेक कर लेते हैं। जो भी जाके यूनिवर्सिटी फाइल लिया, प्रोग्राम में वीडियो पे राइट क्लिक करके इंसर्ट नोट करेंगे और उसका नोट फाइंडर लिस्ट यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे ओके एंड ओके। तो यहाँ बस आ गई वेवफॉर्म्स। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे जाके इसकी चेंज कर देनी है बाइनरी टू अनसाइंड डेसिमल। इसकी वैल्यू क्या थी, एक वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू हमारे पास अननोन है 2 0। ए की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 0 है। और देन नेक्स्ट की वैल्यू नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ए बी। यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है कि ये हमारे पास बी जो है वो नीचे आ गया, तो हमने बी की जगह वैल्यू डालनी थी। तो इसको इस तरह करते हैं कि स्वाइपर के ऊपर ले आते हैं। ओके, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए बी सी तीनों इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स हम ऊपर ही रख लेते हैं ए बी सी। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू थी वो हमारे पास अनसाइंड एक डेसिमल थी, अनसाइंड डेसिमल की वैल्यू 0 थी। और ये जो सी है ये हमारे पास अ, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू हम क्योंकि 4 बिट का है तो 4x डाल देते हैं। तो ये जो है इसको हम अनसाइंड करते हैं रेडिक्स पे जाके अनसाइंड डेसिमल अनसाइंड डेसिमल ये सारे हम अनसाइंड कर देते हैं। अनसाइंड डेसिमल और इसको हम अब रन करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं हमारे पास A2 था, बी हमारे पास 0 था, ये एक्स हमारे पास अननोन था जो कि सी को हमने असाइन किया हुआ था। आउटपुट में हमारे पास 0 1 0 1 और एक्स आ रहा है। इस तरह ये देखें 0 1 0 1 और एक्स एवल्यूट अननोन, तो ये एक्स ही हमारे पास आएगा जो भी हमारे पास एक्स वैल्यू होगी। तो इस तरह हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अपना परफॉर्म एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करेंगे।
इसमें वो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है ए नॉट ऑफ 67 एक है ये हाई वोल्टेज है, तो उसका हम नॉट लेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली आंसर जो है वो एक लो वोल्टेज आनी चाहिए, बिकॉज ये हाई को लो कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होगा वो ये नॉट वाला यूज़ होगा। तो इसको हम जो है वो क्वार्टर्स पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कोड है जो हम हमारे पास ये फंक्शन यूज़ हो रहा था 67 के लिए। तो सिंपल हमने जस्ट ए इनपुट ले लिया, एफ आउटपुट ले लिया, एफ इज इक्वल टू नॉट ऑफ ए कर दिया। तो ये हमारे पास तीन बिट की इनपुट थी, 3 बिट की आउटपुट। और ये हमारे पास प्रोग्राम हमने रन किया, हमारे पास एक कंप्लीटली सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो हम जब जाके इसकी चेक करते हैं वेव फॉर्म्स वगैरह और अपना आंसर चेक करते हैं और फाइनल लिस्ट। और अब इसमें हमें जो चाहिए था वो ए ए वाली चाहिए, बल्कि ये सारी ए और एफ ही हैं, तो हम सब पे क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं इसको। तो ओके, और ये हमारे पास आ गई ए और एफ। ए हमारे पास जो है वो एक अनसाइंड वेरिएबल है, अनसाइंड डेसिमल, उसकी वैल्यू है 67 के। और ये क्या हो गया, सॉरी इसकी वैल्यू 67 है। ये क्या मस्ती कर रहे हैं। अनसाइंड डेसिमल और इसकी वैल्यू 67। ओके, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, वेट। सो सॉरी, हमारे पास आ गया 67। मिस्टेक हमारे पास ये थी कि यहाँ पे हमने इसको 3 बिट डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने 7 करना था। तो 7 बिट किया, तो अब हमारे पास ये जो है वो आंसर ठीक आ रहा है। तो इसको जो है हम अनसाइंड वो करेंगे डेसिमल और अपना प्रोग्राम रन करेंगे। यस, और सेव और चेक करते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 67 है हमारे पास आई, और हमारे पास नॉट गेट करके हमारे पास एक लो इनपुट दे रहा है जीरो की। तो 67 का नॉट आ गया हमारे पास जीरो, जिस तरह ये हमारे पास आई थी तो नॉट करके हमारे पास ये जीरो आ रहा था। इसी तरह इसका भी हाई इनपुट है और आउटपुट हमारे पास एक लो आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पार्ट टू इसका जीरो एंड वन। तो इसको हम चेक करते हैं। अब जीरो एंड वन लेना है तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर जो है वो एक लो एक हाई है, तो हमारे पास लो ही आना चाहिए। तो उसको हम चेक करते हैं क्वार्टर्स पे। तो ये हमारे पास कोड आ गया क्वार्टर्स का। ये जो हमारे पास है ये था बी पार्ट बी जीरो एंड वन। तो इसका हमने कोड लिख लिया है, सिंपल दो इनपुट ले ली और एक आउटपुट ले ली। तो उसको हमने एंड करा दिया, एक को जीरो बी की वैल्यू वन। और इसको हमने रन किया तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब इसका हम चेक कर लेते हैं उसके वेव फॉर्म के थ्रू भी। तो यहाँ पे इंसर्ट करके और फाइंडर लिस्ट ए बी और एफ। ओके, ये सभी कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। और ये हमारे पास ए बी और एफ दो आ गई। अब हमारे पास करना ये है कि ए की वैल्यू जो है हमने कर देनी है बाइनरी से डेसिमल। और इसकी वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू ज़ीरो है और इसकी वैल्यू हमारे पास वन है। तो वन साइन डेसिमल इसकी वैल्यू वन कर देते हैं और इसको हम रेडिक्स में जाके अनसाइन डेसिमल कर देते हैं और हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट जीरो थी और ए जीरो था, बी वन था। तो हमारे पास जो इसका एंड किया तो हमारे पास आंसर जीरो ही आया, क्योंकि ये दोनों ये वन तब आता है जब हमारे पास दोनों हाई वोल्टेज हो। तब एक भी लो होगी तो हमारे पास आंसर जो है वो लो ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास है वन और टू का हमने और करना है। तो ये हम दोनों हाई वोल्टेज हैं तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता एक भी हाई हो दो या कोई दूसरी हाई हो या दोनों हाई हो, आंसर हमारे पास हाई आता है। एंड अनलेस हमारे पास दोनों जो इनपुट्स वो लो हो तो हमारे पास लो आंसर आता है। तो हम इसे कोटेस में सॉल्व करते हैं और परफॉर्म करते हैं सोल्यूशन इसकी। जी, हमारा प्रोग्राम जो है रन हो चुका है। और के लिए सिंपल जो हमने इनपुट्स आउटपुट डिक्लेयर की हुई थी और हमने दरम्यान में आउटपुट के लिए डिक्लेयर कर दिए ए और बी। तो अब हम सिंपल इसको जाके यूनिवर्सिटी प्रोग्राम या उसकी चेक कर लेते हैं।
आउटपुट्स में जाके लिस्ट में जाके और ए बी और एफ कर देते हैं और ये ओके हमारे पास ये आ गया। इसको हम यहाँ के यहाँ वैल्यू चेंज कर लेते हैं 5 से अनसाइंड डेसिमल। इसकी वैल्यू थी हमारे पास 1 थी और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 थी। वैल्यू असाइन कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके ओ सॉरी राइट क्लिक करके रेडिक्स पे जाके और अनसाइंड डेसिमल कर देते हैं यहाँ पे और इसको रन करके चेक करते हैं। सेव। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इनपुट से एक दोनों हाई थी तो हमारे पास आंसर हाई आया है। इसमें ज़रूरी नहीं है दोनों हाई हो, एक भी हाई हो तो भी आंसर हमारे पास हाई आता है, लेकिन 1 और 2 का दोनों हाई है तो हमारे पास आंसर हाई आया है। हमारे पास और गेट था जो कि प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मतलब पार्ट 4। इसमें ये बताया गया कि 1 2 3 4 4 हमारे पास इनपुट्स हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि 1 और 1 का एंड गेट ले लेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसका हम 0 के साथ और गेट ले लेंगे और उसका रिजल्ट एक कम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 का हाई इनपुट्स का एक नॉट गेट ले लेंगे। तो जो आंसर आएगा इसका और जो हमारे पास इसका होल और गेट का आंसर आया था इसके समेत उसके साथ हम इसका और गेट ले लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये मैंने कोड लिख लिया उसके ऊपर कोड इसके ऊपर तो सिंपल हमने इनपुट्स ले लिया आउटपुट्स ले ली और असाइन कर दी एफ को इज इक्वल टू जो मेरे पास कोड था वो मैंने असाइन कर दिया। यहाँ से हम जाके इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके तो ये हमारे पास आउटपुट्स आ गई। सॉरी हमें इसमें डेटा इंसर्ट करने से पहले तो हम बताएंगे कि एक हमारे पास क्या वैल्यू थी। एक वैल्यू थी हमारे पास 0 थी हमारे पास 0 थी और हमारे पास जो बी की वैल्यू थी हमारे पास 1 है और जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो भी हमारे पास एक अनसाइंड डेसिमल है इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 है और जो हमारे पास डी है इसकी वैल्यू हमारे पास अनसाइंड एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 ही। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है अनसाइंड डेसिमल और ये हमारे पास फंक्शन है रिजल्ट जो भी हमारे पास आएगा इसको हम रेडिक्स में जाके अनसाइंड डेसिमल कर देंगे। तो 0 1 1 1 रेडिक्स हमारे पास ये आ गया। हमने पुट कर दिया डेटा और इसको रन करके चेक करते हैं। तो सेव कर लेते हैं इसको। तो ये देख लिया हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास 1 आया है फंक्शन का। 1 किस तरह आया है जब हमारे पास ये थी 0 थी 1 1 था 1 1 का हमारे पास होता है एंड गेट रिजल्ट हमारे पास 1 ही आएगा। तो 0 और 1 का हम जब और करेंगे तो हमारे पास 0 1 का दोबारा अगेन 1 आ गया। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास आंसर आ गया वो हमारे पास 1 आ गया। अब ये जो था 1 था एक हाई था इसको हम नोट करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है। तो 1 और 0 का जब हम दोबारा और गेट करेंगे तो हमारे पास एंड पे दोबारा रिजल्ट जो है 1 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो चुका है जो कि आंसर हमारे पास आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट वैल्यू ऑफ gamma is displaced of the if the following module is run। तो हमारे पास ये मॉड्यूल है जिसमें बताया गया है कि मॉड्यूल टेस्ट लॉजिकल अल्फा अल्फा टू बीटा गैमा इनपुट से ली हुई है और हमारे पास अजाइन किया गया है। अजाइन अल्फा टू इज इक्वल टू नॉट ऑफ बीटा और अजाइन गैमा इज इक्वल टू अल्फा टू और ऑफ और बीटा। तो इसमें हमारे पास बीटा की जो वैल्यू ली गई है वो हमारे पास 0 ली गई है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या आंसर आता है हमारे पास। कोड हमारे पास रन हो चुका है। हम यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वीडियो लिया इसके आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे हम नोड इंसर्ट कर लेते हैं न्यू नोड फाइंडर लिस्ट और उसके बाद इस पर क्लिक करके ओके ये हमारे पास आ गई है।
तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी बीटा की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि एक अनसाइंड डेसिमल है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको भी एडिक्स पे जाके अनसाइंड डेसिमल कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। उसके बाद हम रन करते हैं प्रोग्राम, यस, और सेव कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास रन हो चुका है। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जब हमारे पास बीटा की वैल्यू 0 थी तो गैमा की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई और अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई, क्योंकि ये 1 शो करता है, ये 0 शो करता है। तो इसमें ये वैल्यू 0 थी, तो 0 इज, तो ये हमारे अल्फा ही 1 आ गया, तो गैमा की 1 आ गया। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू गैमा इज डिस्प्ले द फॉलोइंग, तो हमारे पास ये 1 आ गई, इसका आंसर 1 है। और ये हम आपको बताते चलेंगे ये 1 आई भी किस तरह है। अल्फा 2 जो था उसको हम नॉट ऑफ बीटा कर दिया, बीटा की वैल्यू हमारे पास थी, वो हमारे पास 0 थी, तो ये अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। जब ये 0 था तो हमारे पास अल्फा 2 की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू 1 बन गई, तो 1 का जब हम और गेट लेंगे बीटा के साथ जो कि 0 है, 1 और 0, तो हमारे पास आंसर जो है गेमा का 1 आ जाएगा। तो इसलिए अल्फा 2 का भी आंसर 1 आ गया और गेमा का आंसर भी हमारे पास 1 आ गया। तो सेकंड हमारे पास ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास जो की वर्ड सिंबल यूज होती है वो लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये यूज होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल सेट किया गया है, हमारे पास ये इनपुट आउटपुट डिफाइन किए गए हैं, ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ये हमारे पास आउटपुट्स डिफाइन किए गए हैं। और इसमें हमारे पास बताया गया है कि ए की वैल्यू ए बी सी और की वैल्यू देन की गई है, और डी की वैल्यू हमारे पास जो है वो अननोन है। तो इसमें अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। जब हमारे पास ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी का मतलब ये है कि ए की वैल्यू बी से छोटी है, जो कि ट्रू है, तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा, मतलब 1 आएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ए की वैल्यू हालांकि बी से बड़ी नहीं है, ये रॉन्ग है, तो हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ये दो 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो हमारे पास आंसर जो है 0 आएगा। 0 का मतलब ये है कि हमारे पास आंसर गलत है या फॉल्स है या लो है, जो भी हम इसको कह सकते हैं। इन दिस केस हम इसको फॉल्स कहेंगे और 1 को ट्रू कहेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी है। तो ये हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू का साइन इधर यूज हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सही है, तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डी इज लेस देन आर इक्वल टू ए। अब हमें नहीं पता कि अननोन वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू क्या है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये लेस देन आर इक्वल टू ए के है या नहीं है, तो ये हमारे पास रेफर हो जाएगी एवल्यूट टू अननोन। हमें नहीं पता कि ये वैल्यू क्या है। जब तक हमें एक्स वैल्यू पता हो गया कि 2 है 3 है, तो उसके मुताबिक हम आंसर अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा, इसको अब हम सिमुलेट करते हैं क्वार्टर्स पे। तो ये हमारे पास अब आंसर इसका ठीक आ चुके हैं। मॉड्यूल का नाम हमने चेंज करके लॉजिकल कर दिया और बाकी सारा वही है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, हम इसकी आउटपुट वगैरह ओके करके, राइट क्लिक करके सेट नोट पे जाके नोट फाइंड दैट लिस्ट, और इसको क्लिक करके ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये ही हमारे पास थी ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो ए बी सी और डी है। तो ए बी सी और डी हमारे पास इनपुट्स है, तो हम इसको इनपुट्स दे देते हैं यहाँ पे जाके अनसाइन डेसिमल में। और इसी तरह जाके हम जो उसकी वैल्यू वैल्यू है, तो हम इसको इनपुट्स वगैरह वैसे दे देते हैं। तो ये वाली मैंने असाइन कर दी 2552, और ये हमारे पास डी जो है अननोन एक्स। तो इन सबको मैंने अनसाइंड डेसिमल कर दिया रेडिक्स पे जाकर, सारा वही काम था। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं। ये सेव, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब इसमें चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास था 101 और आगे ये वैल्यू टू अननोन एक्स का आ रहा था। अब ये 101 और एक्स, तो ये हमारे पास सेम आ गया। ग्रेटर देन के लिए 0 है, लेस देन के लिए 1 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 1 है। तो ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसके मुताबिक यह है जो आंसर ठीक आ गए। नेक्स्ट जो हमारे पास आई है वो अब हमारे पास आ गई है इक्वलिटी। अब इक्वलिटी हमारे हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ गई हैं। एक हमारे पास लॉजिक इक्वलिटी है, लॉजिक इनइक्वलिटी, और एक हमारे पास आ गया केस इक्वलिटी और केस इनइक्वलिटी। बेसिकली चार चीज़ें, मतलब मेन जो है वो डिवाइड टू हो गई, एक लॉजिकल में और एक केस में।
अब लॉजिकल के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने जब अपने मॉड्यूल वगैरह डिफाइन कर लिया, इनपुट आउटपुट्स ए और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी, यहाँ पे हम अपने एक्स जहाँ पे है वो एक अननोन है। 10 तो हमें मालूम है, लेकिन एक्स हमें नहीं पता, इसमें भी सिंपल एक्स नहीं पता, इसमें हमें 2 एक्स अननोन है। तो लॉजिकल इक्वालिटी में हमारे पास इस तरह होगा कि ये अननोन को नहीं देखेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास है जी इज इक्वल टू बी। अब ए और बी ये है, सॉरी, ए इक्वल टू बी। अब ये ए 4 है, बी 7 है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फॉल्स होगा, 0 पे चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एच इज इक्वल टू सी नॉट ऑफ डी। सी नॉट ऑफ डी का मतलब ये है कि सी जो है वो डी के इक्वल नहीं है। अब इसमें हमारे पास लास्ट 2 डिजिट देखें, इसमें भी हमारे पास 1 0 है, और इसमें इसके भी लास्ट 2 डिजिट देखें हमारे पास 1 0 है। तो यहाँ तक तो आंसर ठीक है। लेकिन अब क्या ये रहा है कि सी इज नॉट इक्वल टू डी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल है नहीं है, ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 हो जाए तो फिर तो ये आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए तो ये फिर हमारे पास ये आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिर ये 1 1 0 बन जाएगा और ये 0 0 0 1 0 बन जाएगा, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये डिपेंड करे एक्स की वैल्यू पे, इसलिए हम इसने यहाँ पे लिख दे दिया है कि एवल्यूट्स टू एक्स, कि ये एक्स को एवल्यूट कर रहा है। जो अब एक्स की वैल्यू होगी उसके उसके मुताबिक जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है सी इज नॉट इक्वल टू एफ। ये वाला सी है हमारे पास, और ये हमारे पास एफ है। तो अब इसकी लास्ट 2 डिजिट देख लें कि ये 0 1 है इसके, और इसके 1 0 है, तो ये बेसिकली यहीं से प्रूव होगा कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसने यहाँ पे वैल्यू को 1 कर दिया कि ये सी जो है एफ के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डी इज इक्वल टू ई है। ये हमारे पास अब केस केस इक्वालिटी आ गई। केस इक्वालिटी में ये होता है कि वो एन नोन को भी चेक करता है। तो अब डी और ई को देखते हैं। डी और ई ये हमारे पास, अब इसमें हमारे पास लास्ट 2 डिजिट जो है वो 1 0 है, और इसमें भी हमारे पास 1 0 है। तो ये दोनों अब एक्स आ गए हैं यहाँ पे। तो टी एंड इसमें अब हमारे पास ये एक्स आ गए यहाँ पे। तो नहीं, सॉरी, डी और ई के केस में हमारे पास ये लास्ट 2 डिजिट 0 1 है, और इसके 1 और 0 है। तो अब ये इनक्वालिटी देखेगा ये पीछे कैसे की, मतलब लास्ट 2 डिजिट भी सेम नहीं है। तो ये 0 1 है ये, और ये 1 0 है, तो ये इसकी इक्वल हो ही नहीं सकती डी डी के, तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एफ इज इक्वल टू, नहीं, ये हमारा फंक्शन ये है कि सी इज नॉट इक्वल टू डी। तो सी ये हमारे पास डी है। तो इसमें अब देख सकते हैं कि हम सी जो है वो डी इक्वल है या नहीं है। तो लास्ट 2 डिजिट तो हमारे पास सेम है, ठीक। लेकिन हमारे पास जो आखिरी वाला डिजिट है वो चेक कर ले, वो हमारे पास अननोन है, और ये हमारे पास 0 है। तो 0 और 1, ये मे बी 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन ये चेक करता है केस इनइक्वालिटी में, ये हमारे पास अननोन को भी चेक करता है, तो इसलिए ये इसने यहाँ पे चेक किया। तो अब ये यहाँ पे हमें 1 देगा, क्योंकि ये सी इज नॉट इक्वल इक्वल टू डी नहीं, सी डी की इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे हमारे पास एक्स आ गए। तो अब हम इसको क्वार्टर्स में सबमिट करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास क्वार्टर्स में प्रोग्राम रन हो चुका है। सिंपल से हमने सिर्फ एक मॉड्यूल का नाम चेंज किया, और यहाँ भी जाकर अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आ रही है इसकी आउटपुट। और यहाँ से ये सारी फंक्शनलिटी करने के बाद हम यहाँ पर हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर जो है वो बाइनरी में ही है, हम इसको बाइनरी में ही रखेंगे। सिंपल जो ए और बी की वैल्यू है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाकी हम सारा कुछ बाइनरी में ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, अब ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे जाके ए की वैल्यू 4 है, तो 4 के लिए कोड होता है हमारे पास 3 बिट्स में 1 0 0, और 1 0 0 0 होता है आई थिंक, 2 0 पावर 1, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 2 4, नहीं, तो होता है 0 1 0 0, 2 0 2 1 2 2। ओके, हाँ ये हमारे पास होता है अ, नहीं, हमने गलत कर दिया, 0 1 0 करना था।
क्योंकि ये हमारे पास एंड पे, इसके एंड पे हमारे पास नहीं, सही है, सही है। ओके। और इसके लिए बाइनरी के लिए हमारे पास होता है 7 है ना हमारे पास। तो 7 होता है हमारे पास 0 1 4 1 1 0 1 1 1। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सी की वैल्यू हमारे पास है 0 1 0। तो इसको जाके हम कर देंगे 0 1 0 कर देंगे। तो लास्ट वाला जीरो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास है डी की वैल्यू हमारे पास है x 1 0। तो x में पास अननोन है, तो बाकी हम ऐसे लिख देंगे x 1 0। हमारे पास ये आ जाएगा 0 x 1 0। और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास है x 1 0 1। तो इसी तरह हम सारी वैल्यू ऐड करते रहेंगे जो इसकी वैल्यू है। हमारे पास हो गया। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी, सेव और चेक करते हैं हमारा रिजल्ट। हाँ, जो हमने लास्ट टाइम परफॉर्म करे थे उसमें हमारे पास मिस्टेक ही हो गई थी कि हमने अपने मॉडल में उसकी आउटपुट डिफाइन ही नहीं की हुई थी। जो हमारे पास आई जे के हमारे पास आउटपुट थी, और ना हमने मॉडल में डिफाइन की हुई थी, ना वो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया था उधर से, तो मैंने उधर देखा नहीं आई थिंक। तो उसमें हमारे पास आउटपुट मसला आ गया, तो मैंने दोबारा सेट किए हैं उसको। तो मैं आपको आपसे मतलब इसके परफॉर्म करने के बाद दिखाता हूँ, क्योंकि आप वो दोबारा ओपन करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि सॉरी हो गया, कुछ भी करा देता हूँ, ये हो गया। हमारे पास ये जो मॉडल ये थी ना आई जे के, ये मैंने डिफाइन नहीं की हुई थी, तो मैंने डिफाइन कर दी है, इधर भी आउटपुट पे भी डिफाइन कर दी है। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो ठीक आएगा। तो अब अगेन हम ये इंसर्ट करते हैं वैल्यूज जो मैंने पहले इंसर्ट की थी। तो उसमें हमारे वेफॉर्म में कुछ मिस्टेक आ रही थी। उस मिस्टेक की वजह से थी कि हमने सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे हमने आई आई यूज़ नहीं करना था, क्योंकि आई को कोई क्वार्टर्स में आई थिंक इशू आ रहा था, तो इस वजह से मैंने एक और वेरिएबल असाइन कर लिया जेड। और यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ था आउटपुट को, अपने आउटपुट को हमने वेव फॉर्म के थ्रू शो करवाना था, तो इसलिए मैंने आउटपुट के साथ जो है वो जितने बिट्स की थी वो मैंने अपने रिमूव कर दी। और बाकी कोड हमारा वही है। तो अब हम ये हमारे पास सिमुलेशन आ गई है। इस पर हम अपने वैल्यू इंसर्ट करते हैं, वही यहाँ पे हम अब करेंगे। जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे हमें चाहिए 4 चाहिए। तो 4 का 1 0 0 होता है, तो ये पहला जीरो जो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और अगला हमारे पास चाहिए 7। तो 7 का हमारे पास होता है 0 1 1 जिस पिछला जीरो ऑटोमेटिकली मैंने खुद ही ऐड कर दिया। तो इसलिए हम सारी वैल्यू इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। तो ये हमने सारी वैल्यू अब इंसर्ट कर दी है। इसको रन करके चेक करते हैं अपना रिजल्ट के क्या आता है हमारे पास आंसर। यहाँ सेव कर लेते हैं। और नेक्स्ट में जो हमारे पास फंक्शन है वो एक्सरसाइज 3 है। ये इसमें हमें चेक करना है कि ये B 1 0 1 इक्वल है 0 1 0 के। तो इसमें ये हमारे पास हमारे पास लॉजिकल इक्वालिटी है। तो हम आखिरी डिजिट देख लें, इसका 0 1 है, इसका 1 0, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये नॉट इक्वल टू इसके है, तो मतलब हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो बाकी ये ठीक लिखा हुआ है। एंड ये 4 0 1 है और ये B 1 है। तो मतलब 4 डिजिट का नंबर है, तो इसके पीछे हम 3 जीरो लगाएंगे तो ये भी इसकी इक्वल हो जाएगा, ये भी आंसर 1 आ जाएगा। और ये 1 0 1 x है और ये 1 0 1 x है। तो ये क्योंकि लॉजिकल इक्वलिटी है, तो हमारे पास आंसर जो है वो एक्स ही आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे। ये हमारे पास केस इक्वलिटी है, इसमें 1 0 1 x है और ये इसमें 1 0 1 x है। तो दोनों इक्वल भी है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। तो इसको हम कोटेज पे सॉल्व करके चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज चाहिए थी। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था, तो हमने जिस तरह अब ये गिवन है कि 1 0 1 इज नॉट इक्वल टू 0 1 0। एंड अब ये इसमें मैं पहले एक्सप्लेन आई थिंक कर चुका हूँ। तो इसको जैसे प्रोटेस्ट पे सॉल्व करके देखते हैं कि ये आंसर जो है वो ये इसकी लास्ट बिट देखें 0 1 0 1 है, उसकी 1 0 है। तो ये इज नॉट इक्वल टू है, तो ये मतलब सही है ना, मतलब 1 नहीं आता है इसका आंसर। तो असल में मैंने वो पास की हुई थी वीडियो, तो काफ़ी टाइम बाद मैं भी थोड़ा टाइम बाद
दोबारा वहीं से रिज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे याद नहीं है मैंने एक्सप्लेन किया या नहीं। बहरहाल आई थिंक मैं ये कर चुका हूँ एक्सप्लेन। तो मैं अब इसको जैसे क्वार्टर्स पे ही जो है वो करूँगा। तो ये मैंने इसका कोड बना के रखा है। कोड में मैंने मतलब ये पहले डिक्लेयर कर दी ABCDEFGH की वैल्यू। तो इसमें भी है कि इनपुट्स और आउटपुट्स ले ली। इनपुट्स हमारे पास ये हैं, आउटपुट्स हमारे पास ये हैं, तो इसको डिक्लेयर मैंने कर दिया इस तरह। तो इसको रन किया इसको, तो कोई एरर नहीं आ रहा था इसका। तो इसके बाद मैंने इसकी जो है वो नेक्स्ट ये बना ली आउटपुट वेवफॉर्म, जिसमें मतलब ABCDEFGH की वैल्यू पुट की, और अकॉर्डिंग टू रिजल्ट इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो हमारे पास ये आ रहा है। जो इसका ए वाली वेव इशू कर रही है 101x, और 101x दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये इक्वल इक्वल है, तो आंसर वन होना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो, ये सबका ही इशू कर रहा है, तो इस वजह से सबका ही एक्स आ रहा है इधर। तो मेरा भी मतलब ये एक्स ही आ रहा है, तो इस वजह से मैं अभी, लेकिन यहाँ पे आना वन चाहिए था। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया है बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर में अब हमारे पास सबसे पहले तो हम मॉड्यूल इनपुट आउटपुट वगैरह डिसाइड कर लेंगे हम अब। तो ये हमारे पास ए बी और सी की असाइनेशन आ गई है, ए बी और सी में वैल्यू असाइन हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास यह है कि टी इज इक्वल टू नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए का मतलब यह है कि जो ए की वैल्यू है उसको नॉट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। अब ये हमारे पास 1100 है, तो हमारे पास ये 0011 कर देगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके अलावा ई ए नॉट ऑफ सी, ए नॉट ऑफ सी का मतलब यह है कि ये है और ये हमारे पास सी है। तो ये ओ सॉरी, ए एंड एफ सी। तो ए एंड एफ सी का मतलब यह है कि जब ये वाली वन और ये वन है, अब इसकी जो लास्ट बिट है, इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसकी वन है और इसकी जीरो है, तो 10 हमारे पास जीरो ही आएगा एंड गेट में। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास वन है और इसकी वन है, तो वन वन हमारे पास मैक्सिमम होता है एंड गेट में, तो हमारे पास वन आ जाएगा। और उसके अलावा जीरो 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 ही आ जाएगा, और जीरो वन फिर जीरो आ जाएगा। तो इस तरह है आगे। इसके अलावा और गेट में ए और बी का और गेट है ये, इसमें वन वन जीरो वन होगा, वन जीरो अगेन वन होगा, जीरो वन फिर वन होगा, और जीरो वन अगेन वन होगा। तो ये अगेन एक्स और आ गया। एक्स और में जो हमारे पास एक्स और लेना हमने बी और सी का, तो एक्स और में जो हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो सेम हो गई, तो सेम ही हमारे पास ज़ीरो आ गया। जब डिफरेंट होंगी हमारे पास ज़ीरो वन, तो हमारे पास वन आ जाएगा, वन ज़ीरो वन आ गया, तो अगेन वन वन पे ज़ीरो आ गया। और एक्स नॉर पे हमारे पास उल्टा हो जाएगा। ये हमारे पास और हमारे ए और सी का करना है, तो अब ए में हमारे पास ये वन और ज़ीरो है, तो डिफरेंट पे हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ गया, और सेम पे हमारे पास वन वन पे हमारे पास वन आ गया। अगेन ज़ीरो ज़ीरो पे हमारे पास वन आ गया, और सेम पे दोबारा ज़ीरो आ गया। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई टेस्ट पे। ये हमने कोड रन किया और हमारा कोड रन हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना दूसरा न्यू पे जाके इनमें प्रोग्राम वीडियो भी आप ओके पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके नोड इंसर्ट और बस पे नोड फाइंडर पे लिस्ट पे ओके कर देंगे। ये भी ओके कर देंगे, बस ये आ गई। उसके बाद हम इस पे वैल्यू इन्वर्स करते हैं। तो ये हमारी वो फॉर्म आ चुकी है। इसमें हमारे पास तीन इनपुट्स थी और आउटपुट हमारे पास ये 0011 0100। इस तरह यहाँ पे शो हो रही थी 0011 0100 वन टेट्रा वन 0110 0110। ये वही आ गई 010 टेट्रा वन 0110 0110। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कोड है जो कि हमने कोर्टेस पे रन कर दिया, जो कि सही हो गया। और इसमें सबसे पहले हमने मतलब कॉपी पेस्ट ही किया। सिर्फ ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें की इनपुट्स आउटपुट से डिक्लेयर कर दी, और यहाँ पे हमने ABCD की वैल्यू यहाँ पे रेफर कर दी, और यहाँ पे ये असाइन कर दिया। तो ये हमने रन किया, तो ये हमारे पास आ गई वेव फॉर्म। ABC और D हमारे पास इनपुट्स थी, ये जो कि 001 ये हमारे पास इनपुट्स वाली थी। और ये 01 01 010, और इसके मुताबिक में हमारे पास आउटपुट ये हमारे पास आई, ये 001110 100 1 ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन ऑपरेटर। रिडक्शन ऑपरेटर में हमारे पास ये होता है कि
जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल गिवन है ए की वैल्यू ये है 4 बिट की 1 1 1 1, ये भी 0 1 0 1, और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। तो इसमें अब फॉर एग्जाम्पल अब हम कह रहे हैं टी इज इक्वल टू एंड ऑफ ए। तो रोटेशन ऑपरेटर हमारे पास ये करता है कि 1 1 1 1, इसका सबके साथ हर बिट के इसके साथ डिफरेंटली एंड करेगा। जिस तरह ये 1 1 1 1 का 1 का 1 के साथ करोगे 1 आएगा, दोबारा 1 के साथ करोगे तो वही 1 आएगा, फिर 1 का 1 के साथ एंड करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास एवोल्यूट्स टू 1 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बी है, तो इसका 0 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 0 1 1 होता है, उसके बाद 1 0 अगेन 1 होता है, और 1 1 अगेन 1 होता है, तो इसलिए 1 आंसर आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास एक्स और है, एक्स और में हमारे पास डिफरेंट पे 1 आता है, तो सबसे पहले 0 0 पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और देन 0 1 पे हमारे पास डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, और 1 1 सेम है दोबारा तो फिर 0 आ जाएगा, तो एंड रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है, अगर हम इसको प्रूव करते हैं क्वार्टस सॉफ्टवेयर पे। तो ये हमारे पास हमने क्वार्टस में रन कर दिया है, तो ये रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चेक करते हैं कि ये सही मतलब सिमुलेटर पता है या नहीं, कोई एरर वगैरह तो नहीं आता। तो हमने इसकी वे फॉर्म निकालनी, वे फॉर्म में हमने इनपुट वैल्यू की 1 1 0 1, जो हमारे पास इनपुट वैल्यू थी, रिजल्ट में हमारे पास वही आंसर आ रहा है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा था 1 1 0, और इधर भी बस 1 1 0 आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज 5 है, ये हमने सॉल्व करनी है। तो इसका कोड जो है मैंने वो कोड इस पे डाल दिया, ये असाइन भी कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको रन करके चेक करते हैं इसकी आउटपुट। कोड हमारा रन हो चुका है, अब हमने जाके इसकी आउटपुट वगैरह चेक करनी है, तो वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं बस आ गया, हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। सो आफ्टर इंसर्टिंग द डेटा हमारे पास ये आंसर आ गया। तीन हमारे पास इनपुट से ये हमारे पास एंड का चूँकि एक भी 0 है तो हमारे पास 0 आ गया, और अगला और है हमारे पास, और में कोई भी एक 1 था तो हमारे पास 1 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास ये दो सेम थे, 0 आ गए, 0 0 दोबारा फिर 0 आ गया, और अगले नेक्स्ट 0 1 था तो हमारे पास भी 1 आ गया। तो ये सेम ही है, मतलब सेम क्या, सॉरी कह सकता हूँ कि आंसर ठीक आ रहा है इसका। तो ये मेरे फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास ये होता है कि ये वैल्यू शिफ्ट कर देता है। अब हमारे पास है ये जैसे कि एग्जांपल में गिवन है कि एक की वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी 4 बिट का है, ये 1010, तो इसमें अब ये लेफ्ट है, एक लेफ्ट शिफ्ट है, एक राइट शिफ्ट है, और ये लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 और लेफ्ट राइट शिफ्ट बाय 2। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि जिस साइन जिस तरफ इस एरो का निशान होगा, ये तो है लेफ्ट लेस देन का, लेकिन ये पॉइंट किस तरह कर रहा है, ये मतलब इस तरह लेफ्ट साइड पे पॉइंट कर रहा है, तो मतलब ये राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले जिस तरह हमारे पास ये वाली 0 है, मैं यहाँ से नोटेट कर दूँ, ये हमारे पास जो 0 है ये आ जाएगा इधर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 0। तो ये वाला 1 आ जाएगा हमारे इसकी जगह पे, तो हमारे पास बन जाएगा ये पहले पहले वाला 0 है, फिर 1 बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो ये वाला 1 है ये हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा, सॉरी ये वाला 0 है जी 1 की जगह पे आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 0, लास्ट में एक डिजिट आ जाएगा तो उसकी जगह हम ऐड कर देंगे 0। तो हमारे पास ये भी आंसर यही है, 0 1 0 0। सो नेक्स्ट जो है ये इस पे हमने 2 बिट से शिफ्ट करना है बाई राइट साइड पे। तो सबसे पहले हमारे पास डिजिट देखेंगे कि 1 और ये 2 ये वाला डिजिट है, तो ये हमारे पास जो है वो अ, हमने अब इसको करना है इस साइड पे शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि सॉरी हमारे पास आंसर क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। तो उसको शिफ्ट हमने किस तरह करना है कि सबसे पहले हम ये वाली बिट देखेंगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस जगह पे, क्योंकि दो दो, दो राइट बाई 2 है, तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पे 1 बन जाएगा। सॉरी मैं गलत तो नहीं कर रहा, नहीं सबसे सबसे सही है सही है। ये करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 बन जाएगा पहले। उसके बाद जो है 0 को इधर कर देंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो अब लास्ट इसकी दो जो जगह है इसकी जगह हम ऑटोमेटिकली 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास 0 0 1 0 बन जाएगा, जो कि ये तो ये मैं कर देता हूँ। हम इसको क्वार्टर्स पे सॉल्व करते हैं, और सॉरी प्लेस करते हैं और चेक करते हैं अपनी आउटपुट। तो ये हमारे पास वेव फॉर्म है, इसमें हमने
1010 इनपुट दी, तो रिजल्ट में हमारे पास 0100 0010 जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारे पास है 0100 और 0010 ये, तो ये हमारे पास आ गई, इसकी आउटपुट आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमने एग्जांपल 6 है, एक्सरसाइज 6 साल की। इसको जो है हमने इस पे कॉपी पेस्ट करके इसी चेंजिंग की, और उसके बाद हमने रन किया तो ये हमारे पास सही आ गया। नेक्स्ट अब हमने चेक कर लेना है, इसकी आउटपुट्स वगैरह चेक कर लेनी है। तो वो हम अभी चेक कर लेते हैं क्या आ रही है इसकी आउटपुट्स वगैरह। तो ये हमारे पास आ गई, हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ये हमने इसमें 1100 इंसर्ट किया और ये हमारे पास सिमुलेशन हो रही है। तो चेक करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है ठीक आता है, नहीं आता। तो ये हमारे पास 1000 और 0011 हमारे पास इसका आ गया है आंसर 1000 और 0011 जब हमने वो एक्सरसाइज सॉल्व की। इसमें हमने एक गलती की थी लास्ट वाले में, हमने इसमें ये यहाँ पे 2 डाल दिया था, जो कि पिछले वाली एक्सरसाइज की एग्जाम्पल थी। यहाँ पे 1 डालना था कि यहाँ पे 1 के साथ हो रहा है। तो नहीं, हमारी जो आउटपुट आई है वो हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कंकैटिनेशन। इसमें हमारे पास ये होता है कि जोड़ के लिखते हैं हम कोई भी दो, कह सकते हैं कि नंबर्स कह सकते हैं हम। जिस तरह में हमारे पास ये ए एंड बी है, तो ए एंड बी को हम किस तरह जोड़ के लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए और बी, ए हमारे पास अब ये 1 है और बी है, तो अब हम इसको इसके साथ जोड़ के लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1000, क्योंकि ये जो है बी बी में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या कह सकते हैं इसको, रुक जाए एक मिनट, यहाँ से ड्रा नो 18, और ये पता नहीं है वो पॉइंटर कहाँ से आएगा। छोड़े, ऐसी चीज़ है से। इसमें अब ये है कि हमारे पास अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 00, तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास ये 100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ई इज इक्वल टू C 3 और 5 और 5:3। सी में 5:3 से क्या मुराद है कि अब हमारे पास ये 5 बिट है, 0 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से हम पहले 3 डिजिट मिस करा देंगे, 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। तो ये जो हमारे पास बचेगा ये वाला बाकी है 101, इसको हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास सी, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे अब इसको कॉमा डाल के ए लगा हुआ है, ए की क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, हमें दी हुई है वहाँ पे 1, यहाँ पे हम डाल देंगे 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 1011। तो इस तरह ये हमारे पास होती है कॉन्केटिनेशन। इसको हम अब क्वार्टर्स पे करेंगे। तो ये हमारे पास वही सा कोड था, इसको हमने इसके पास क्वार्टर्स के पास सिमुलेट किया। अब हम इसका जो है वो चेक करते हैं वेवफॉर्म। तो ये हमारे पास आगे इसके हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास अब आउटपुट शो हो गई। इसमें अब देख सकते हैं कि ये ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 00 है। तो यहाँ पे हमने जो करना था कि ए एंड बी करना था, तो उसमें हमारे पास 100 आ रहा था, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये 1 और 2 जीरो इसके तो मिलकर 100 आ गया। तो हमारे पास ये 100 आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट होती है वो हमारे पास थी कि हमने 1011 लाना था। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसके 3 डिजिट तक लेकर 101, ये हमारे पास 3 डिजिट है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसको करेंगे एक साथ। ए हमारे पास है 1 है, तो 1101 और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वही आंसर आ गया 1011। तो हमारे पास ये फाइनल हमारी फॉर्म थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वर्ड से ही ज़ाहिर है कि रेपिटेशन है। तो इसमें सबसे पहले ये करना है कि जैसे a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 2 है, तो अब c हमने असाइन किया 4a। अब a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने जस्ट सिंपल 1 को 4 टाइम लिख देना, 1 1 1 1। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ऐसे सिमिलर इस तरह b की वैल्यू जो है वो 0 0 है। तो अगर हमने इसको 2 टाइम लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे 0 0, ये 1 टाइम हो गया, 0 0 0, ये 2 टाइम हो गया, 1 टाइम ये 2 टाइम। तो इस तरह ये 2b इस तरह बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4a, 4a सॉरी ये वाला।
तो इस तरह अगर हमें 4b करना हो तो वो हमारे पास बनेगा 0 0 एक टाइम, 0 0 दूसरी टाइम, 0 0 तीसरी टाइम और 0 0 चौथी टाइम। तो ये हमारे पास 4b बन जाएगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड क्वार्टर्स। सो तो ये हमने इस पे रन किया क्वार्टर्स सॉफ्टवेयर के बाद इस पे हमने जो है वो वेवफॉर्म चेक करते हैं, जो कि देखते हैं क्या आती है हमारे पास। बस आ गई। इसमें हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। हम करते हैं। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की थी 1, उसके मुकाबले में हमारे पास आंसर आ गया 1 1 1 1, जो कि हमें यही चाहिए था, ये वाला हमारे पास 1 1 1 1। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया इसका। तो अब इसी एक्सरसाइज है वो करते हैं। तो लास्ट वन हमारे पास ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए बताना है कि व्हाट इज द डी वैल्यू रिलेटेड इन द फॉलोइंग, कि इसमें डी की वैल्यू क्या आता है हमारे पास। तो हम इसको जो है सिंपली करते हैं क्वार्टर्स पे सिमुलेट करके चेक। तो इसको हमने सिमुलेट किया और ये हमारे पास ठीक हो गया, सिमुलेशन सही होगी। तो अब इसका चेक करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं इसकी क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो इस पे जाकर ये हम सारे सेलेक्ट कर लेंगे और ये ओके हो गया, हमारे पास ये इनपुट्स आ गई। अब हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 1 बिट का, तो हम इसमें 1 असाइन कर देंगे ए की वैल्यू। इस पे जाके जाके और हम इस पे 1 कर देंगे। ओके। सो नेक्स्ट मेरे पास है वो बी की वैल्यू। बी की वैल्यू मेरे पास 2 बिट्स की और 0 1 है, वो हम इसको 0 1 कर देंगे। 0 1 कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं कि सी नहीं, नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट है। तो आउटपुट हमारे पास सी इज इक्वल टू 4 ए आनी चाहिए, मतलब 4 1 आनी चाहिए। 4 ए का मतलब ये है कि एक वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 1 1 1 4 दफ़ा आना चाहिए। एक 4 दफ़ा आना चाहिए, तो हमारे पास 4 है, इक्वल हो जाएगा इसके। और डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास बी सी डी। अब बी बी का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दो बी की वैल्यू हमारे पास 0 1 है। सबसे पहले हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0 1। उसके बाद हमारे पास आएगी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू यहाँ से आएगी। सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सी की वैल्यू 4 1 आती है, तो हम यहाँ पे 4 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी वो बी की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू हमारे पास अब दोबारा क्या है, वो 0 1 है। तो एंड रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये आना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। 0 टेट्रा पेंटा 5 पेंटा 1 एंड 0 1। तो हम इसको चेक करते हैं ज़रा क्या आंसर आता है हमारा। uh, we will run this study and yes, हमारे पास सिमुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। एक 4 दफ़ा बनाना था और एक 0 0 0 पेंटा 1 0 1। तो ये हमारे पास वही आंसर आ गया है जो कि मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ये मेरे पास फाइनल आउटपुट है। तो होप सो आपको हमारी ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड काइंडली शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।